तो आज हम सॉल्व करेंगे सर्विस टैक्स के ऑल केसेस। तो जैसा कि देखिए पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि कंपनी प्रोवाइड एडवर्टीजमेंट सर्विस टू अखिल ट्रेडर ऑन 1/6/2016 फॉर रेट 70,000। और इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, देखिए ये 1/6 को आपने प्रोवाइड किया है और 2/6 को आपने रिसीव किया है, फिर उसके बाद देखिए अगला महीना आ गया। तो यहाँ पे देखिए हमने सर्विस टैक्स का एडजस्टमेंट और पेमेंट करने के लिए कहा नहीं है, लेकिन जैसे ही अगला महीना चेंज होगा हम सर्विस टैक्स की एडजस्टमेंट भी कर देंगे और उसी के साथ हम उसकी पेमेंट भी कर देंगे। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि कंपनी प्रोवाइड एडवर्टीजमेंट सर्विस टू अखिल ट्रेडर ऑन 1/6/2016 को, यानी ये हमारी जो कंपनी है वो सेल कर रही है क्या एडवर्टीजमेंट, यानी जब भी प्रोवाइड कर रही है वो सेल कर रही है सर्विस, यानी सेल कर रही है किसको, सर्विस सेल कर रही है अखिल ट्रेडर को। तो आइए इसको टैली में हम करते हैं। टैली में करने के लिए सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करते हैं, सर्विस टैक्स के नाम से हम कंपनी क्रिएट कर देते हैं। ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। अब हमें इस क्वेश्चन में सर्विस टैक्स का केस करना है। तो सर्विस टैक्स का जब भी केस करना हो तो उसके लिए सबसे पहले हम फीचर इनेबल कराते हैं। अब फीचर कहाँ से इनेबल होगा, तो गेटवे ऑफ टैली पे F11 प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा स्टेशनरी एंड टैक्सेशन। स्टेशनरी एंड टैक्सेशन में जाएंगे और यहीं पे आपको मिलेगा इनेबल सर्विस टैक्स। यहाँ पे इस फीचर को यस कर देंगे और यहीं पे आपको मिलेगा सेट अल्टर सर्विस डिटेल। यहाँ पे इसको इस फीचर को भी यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी सर्विस टैक्स में अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो उसका नंबर दीजिए। तो सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो 15 डिजिट का होता है और 15 डिजिट जो हमारे पैन पे आधारित होता है, जैसे कि पहला 10 डिजिट पैन का होता है और लास्ट 5 होता है वो ST001। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड होता है, यहाँ पे रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड ले लेंगे और सेट अल्टर सर्विस टैक्स डिटेल को नो रखेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा ये डिफाइन सर्विस कैटेगरी एंड टैक्स डिटेल एज अ मास्टर, इस फीचर को यस कर देंगे। देन और जो हमने यहाँ पे पहले पैन नंबर भरा था उस पैन नंबर को यहाँ पे हम फिल कर देंगे। ये हमारा सर्विस टैक्स का फीचर इनेबल हो गया। अब हम सर्विस टैक्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जैसे कुछ पहला हमारा क्वेश्चन सेल करने का, तो आके सेल में हम एंट्री करेंगे। तो एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहीं पे आप F8 प्रेस करेंगे, सेल की शॉर्टकट की F8 और हमारा डेट जो था वो 1/6 में था, 1/6 प्रेस। और यहाँ पे देखिए ये जो हमारा पर्टिकुलर है ये पर्टिकुलर मोड पे ही खुलना चाहिए, क्योंकि अगर आप पहली बार अगर टैली खोलते हैं और उसका सेल का वाउचर खोलते हैं तो वहाँ पे आपको जो मिलेगा वो आइटम नेम ऑफ आइटम इनवॉइस पे खुला होगा। अकाउंटिंग इनवॉइस पे अगर आपको खोलना है तो उसके लिए Alt I प्रेस करेंगे। हमें पर्टिकुलर, जब यहाँ पे पर्टिकुलर आ जाए तो इस मोड पे हम सर्विस टैक्स का क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर कुछ भी डाल देंगे और पार्टी अकाउंट नेम, तो पार्टी अकाउंट नेम हमारे अखिल ट्रेडर्स हैं, अखिल ट्रेडर्स। अब अखिल ट्रेडर हमारे सैंडिडेटर हैं या क्रेडिटर हैं, इस बात पे भी ध्यान देना है। इस बात में ये ध्यान देना है कि जब भी हम किसी पार्टी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारा डेटर होता है और जब भी हम किसी पार्टी से सर्विस रिसीव करते हैं तो वो हमारा सैंडिडेटर होता है। तो यहाँ पे हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये हमारा सैंडिडेटर होगा। यहाँ पे सैंडिडेटर ले लेंगे और यहाँ पे सेट अल्टर सर्विस टैक्स डिटेल, इस फीचर को यस कर देंगे। यहाँ पे सर्विस टैक्स रजिस्टर नंबर इनका भी डाल देंगे और यहाँ पे टाइप ऑफ सर्विस में यहाँ पे स्पेस प्रेस करके यहाँ पे टैक्सेबल ले लीजिए, एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा दीजिए। अब हमें पार्टी क्या चीज की हमने सर्विस प्रोवाइड की है, तो यहाँ पे वो सर्विस का लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पे Alt C प्रेस करेंगे, हमने जो सर्विस दी है वो एडवर्टीजमेंट की, तो एडवर्टाइजमेंट के नाम से एक लेजर बनाएंगे और ये अंडर। अब अंडर यानी हमने क्या किया है, इस सर्विस को सेल किया है यानी बेचा है, तो इस सर्विस को हमने सेल किया है तो इसका अंडर सेल अकाउंट लिया गया। अब मैं आपको पीछे भी क्वेश्चन में बताता गया हूँ कि जब भी सेल और परचेज का लेजर बनाते हैं तो उसमें इन्वेंटरी वैल्यू आर अफेक्टेड बनाते हैं, लेकिन कब अफेक्टेड यस करते हैं, जब उसी यानी सेल का अगर अंडर डालें तो सेल का लेजर भी होना चाहिए, परचेज का लेजर भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये परचेज का लेजर नहीं बना है बल्कि एडवर्टीजमेंट के नाम से लेजर बना है, उसका अंडर सेल अकाउंट गया है, तो इससे इन्वेंटरी वैल्यू आर अफेक्टेड नहीं होती है, यानी हमारी इन्वेंटरी पे इस चीज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए इस फीचर को हम नो कर देंगे।
और यहाँ पे इस सर्विस टैक्स अप्लीकेबल क्या, इस लेजर पे हमें सर्विस टैक्स अप्लीकेबल कराना है, तो यहाँ पे स्पेस प्रेस करके अप्लीकेबल करा देंगे और सेट अल्टर सर्विस टैक्स डिटेल को यस कर देंगे। यस करने के बाद यहाँ पे सर्विस कैटेगरी का सर्विस कैटेगरी पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम एक सर्विस कैटेगरी बनाएंगे, तो यहाँ पे Alt C प्रेस करेंगे और एडवर्टीजमेंट के नाम से एक सर्विस कैटेगरी बना लेंगे। अब यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि सर्विस टैक्स इन पे कितना करना है। सर्विस टैक्स डिफाइन करेंगे कि स्वच्छ भारत सेस जो होगा 0.5% और कृषि कल्याण 0.5% भी डिफाइन कर देंगे। उसके बाद एक्सेप्ट करा देंगे। देन अब जितना भी अमाउंट है, जैसे 70,000 हमारा अमाउंट था, वो अमाउंट यहाँ पे फिल कर देंगे। इसी पे अब हम सर्विस टैक्स चार्ज करेंगे, तो यहीं पे Alt C प्रेस करके सर्विस टैक्स का लेजर बनाएंगे। अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, और यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में सर्विस टैक्स लेंगे, और यहाँ पे टैक्स हेड में भी सर्विस टैक्स लेंगे, और कुछ नहीं, एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमारा सर्विस टैक्स हो गया। इसी तरह हम कृषि कल्याण सेस भी बना लेंगे। KKC अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी में कृषि कल्याण सेस लेंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट करा देंगे। ये हमारा ऑटोमेटिक कृषि कल्याण सेस भी कट जाएगा। नेक्स्ट अब हम स्वच्छ भारत सेस लगाएंगे, तो यहाँ Alt C प्रेस करेंगे और SBC के नाम से एक लेजर बनाएंगे अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, और टाइप ऑफ ड्यूटी में यहाँ पे स्वच्छ भारत सेस ले लेंगे। एंटर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, ये हमारी एंट्री कंप्लीट होगी। यहाँ पे न्यू रेफरेंस, कोई भी यहाँ पे बिल नंबर भर देंगे और ये एंट्री एक्सेप्ट करा देंगे। ये एंट्री हमारी कंप्लीट होगी। देन अब हम क्या करें, कंपनी रिसीव इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस फ्रॉम अजीत ट्रेडर्स 2/6/2016 को रेट 40,000 रुपये। यानी हम कंपनी क्या कर रही है, सर्विस को रिसीव कर रही है। तो मैंने बताया कि जब भी हम सर्विस रिसीव करते हैं तो यानी परचेस करते हैं, तो सर्विस हम रिसीव कर रहे हैं किससे, अजीत ट्रेडर। तो हम जिससे भी सर्विस रिसीव करते हैं वो हमारा सेंडर क्रिएटर होता है। तो आइए हम इसको परचेज में एंट्री करते हैं। तो परचेज में एंट्री करने के लिए शॉर्टकट की होती है F9 प्रेस करेंगे और यहाँ पे डेट सही कर लेंगे, 2/6 को है। हाँ, यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर कुछ भी डाल देंगे। अब यहाँ पे पार्टी का नेम, तो पार्टी नेम Alt C प्रेस करेंगे और हमारे पार्टी थे अजीत ट्रेडर्स। और जब भी हम किसी से सर्विस रिसीव करते हैं तो वो हमारा संडे क्रिएटर होता है, संडे क्रिएटर ले लेंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इस फीचर को यस रखेंगे और यहाँ पे सेट अल्टर सर्विस टैक्स डिटेल को यस करेंगे और यहाँ पे सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे। और यहाँ पे टाइप ऑफ सर्विस में स्पेस प्रेस करके टैक्सेबल ले लेंगे। अब हमारी जो सर्विस है वहाँ पे उस सर्विस का लेजर बनाएंगे। जैसे हमने सर्विस जो रिसीव कर रहे हैं वो इंटीरियर डेकोरेशन है, तो Alt C प्रेस करेंगे यहाँ पे और इंटीरियर डेकोरेशन के नाम से एक लेजर बनाएंगे। अब देखिए ये हमारी सर्विस क्या करें, हम खरीद रहे हैं, तो ये खरीद रहे हैं तो ये हमारे परचेज हो, तो इसके अंदर परचेज अकाउंट। अब यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इस फीचर को नो रखेंगे और यहाँ पे इस सर्विस टैक्स अप्लीकेबल को अप्लीकेबल कर देंगे और सेट अल्सो सर्विस टैक्स डिटेल यस। और यहाँ पे हम न्यू कैटेगरी बनाएंगे। न्यू कैटेगरी बनाने के लिए Alt C प्रेस करेंगे और यहाँ पे बनाएंगे हम इंटीरियर डेकोरेशन। सर्विस टैक्स 14%, स्वच्छ भारत से 0.5%, कृषि कल्याण 0.5%, ये एक्सेप्ट करा देंगे। देन अब जितना अमाउंट है, जैसे कि हमारा अमाउंट है यहाँ पे 40,000 रुपये, वह यहाँ 40,000 फिल कर देंगे और यहाँ पे सर्विस टैक्स लगा देंगे। तो सर्विस टैक्स हम पहले से लेजर बना चुके हैं, स्पेस प्रेस करके सर्विस टैक्स लेंगे, ये अपने आप ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। KKC इसी तरह SBC। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। देन अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, कंपनी रिसीव एडवांस रिसीव करिए 35,000 फ्रॉम रोहित ट्रेडर्स फॉर एडवर्टीजमेंट और एक साथ। यहाँ देखिए मंथली चेंज हो गई और यहाँ पे कहीं भी नहीं कहा गया कि आप सर्विस टैक्स से एडजस्टमेंट करें या सर्विस टैक्स का पेमेंट करें, कहीं कहा नहीं गया। तो हम आपको एक बार बता देते हैं कि सर्विस टैक्स से एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ देखिए 1/6 और 2/6 में हुआ है। तो आइए सबसे पहले एडजस्टमेंट करने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे और यहाँ से डिस्प्ले में चले जाएंगे और यहीं पे आपको मिलेगा स्टेचरी रिपोर्ट। यहाँ स्टेचरी रिपोर्ट में जाएंगे,
सर्विस टैक्स रिपोर्ट में जाएंगे और फॉर्म HT3 में जाएंगे। यहीं पे आपको मिलेगा 1 जून से लेकर 30 जून में। देखिए यहाँ पे डिफाइन बता रहा है, Alt F1 प्रेस करिए और दिखाएगा कि सर्विस टैक्स प्रोवाइड लायबिलिटी, आपके ऊपर लायबिलिटी 10,500 की है और आपको सर्विस टैक्स क्रेडिट अवेलेबल यानी 5800 रुपए का आपको क्रेडिट में मिलेगा। लेकिन यहाँ देखिए, अगर आप क्रेडिट में आके देखें तो आपको दिखाई देगा कि इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ दिखाई देगा आपको सर्विस टैक्स का 5600 रुपया और कृषि कल्याण का 200 रुपया आपको इसका क्रेडिट मिलता है। लेकिन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको स्वच्छ भारत से इसका क्रेडिट नहीं मिलता है। इसलिए अब अगर वो स्वच्छ भारत टैक्स तो हमने दिया है और इनपुट क्रेडिट अगर हमें उसका नहीं मिलता है, तो अगर उसका हमें इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसका हम खर्चा मान के उसको भूल जाते हैं। तो उसको हम खर्चे में पहले एडजस्ट करा देंगे, लेकिन सबसे पहले हम एडजस्टमेंट कराएंगे। तो एडजस्टमेंट की हमारी जो अमाउंट है, सर्विस टैक्स का अमाउंट 5600 रुपया है और कृषि कल्याण से इसका अमाउंट 200 रुपया, तो इसका हम एडजस्टमेंट कराएंगे। तो एडजस्टमेंट कराने के लिए यहीं पे रहेंगे और एडजस्टमेंट कराने की शॉर्टकट की होती है Alt J। तो यहाँ पे Alt J प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो कितने तारीख को करना है, तो एक साथ में हम करेंगे। अब यहाँ पूछेगा कि आप जो टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स है वो तो हमारा सर्विस टैक्स है, लेकिन नेचर ऑफ एडजस्टमेंट, कैसा एडजस्टमेंट आप कराना चाहते हैं, तो आप कराना चाहते हैं इनपुट क्रेडिट एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे आप इनपुट क्रेडिट एडजस्टमेंट लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब जो चीज हमें एडजस्टमेंट लेंगे, जैसे सर्विस टैक्स का हमें इनपुट क्रेडिट मिलने वाला था, तो यहाँ पे सर्विस टैक्स लेंगे और सर्विस टैक्स का अमाउंट 5600 रुपया था, या 5600 रुपया फिल कर देंगे, एंटर। इसी तरह फिर हम डेबिट करेंगे कृषि कल्याण को, कृषि कल्याण का भी हमें इनपुट क्रेडिट मिलने वाला था, जैसा कि 200 रुपये आप देख सकते हैं। फिर इंटर आप क्रेडिट करेंगे सर्विस टैक्स को, वही 5600 रुपये से। देन फिर आप क्रेडिट करेंगे कृषि कल्याण को, तो 200 रुपये, ये आपका एडजस्टमेंट हो गया। सॉरी, अच्छा यहाँ पे 56,000 है, तो यहाँ पे सॉरी 5600 कर लीजिएगा, एंटर प्रेस करिए, तो ये आपका एडजस्टमेंट हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक साथ में एडजस्टमेंट आपने किया है, तो एक साथ तक आप डेट देखिए इसका, 1/6 से लेके 1/7 तक। यहाँ पे देखिए आपको 18, देखिए 10,500 रुपये आपका क्या था पेमेंट करना, 10,500 का आपको प्रोवाइड लायबिलिटी थी और 5800 रुपये का आपको क्रेडिट मिल गया। अब आपको 4700 रुपये का पेमेंट करना है और यहीं पे आपको पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने की शॉर्टकट की होती है Alt S। यहाँ पे Alt S प्रेस करेंगे और 1 जून से लेके 1 जुलाई तक का हमारा पूरा डिटेल है, रेगुलर पेमेंट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे कोई अकाउंट, जैसे आप कैश से पेमेंट करना है तो कैश ले लीजिए और यहाँ पे आप बता दीजिए किस चीज़ का आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे सर्विस टैक्स तो देखिए जैसे बैलेंस जीरो हो गया यानी सीएम ने पेमेंट कर दी। इसी तरह कृषि कल्याण लेंगे, कृषि कल्याण की भी पेमेंट हमने कर दी और इसी तरह हम स्वच्छ भारत से इसका भी पेमेंट करेंगे। हमें इसकी इनपुट क्रेडिट नहीं मिलती है, लेकिन हमें इसको क्या करेंगे, पेमेंट हमें करना पड़ेगा। पेमेंट करेंगे, यहाँ देखिए 350 रुपये पूरा टोटल जितना भी हमने प्रोवाइड किया था उस पर जितना भी हमने स्वच्छ भारत टैक्स लगाया था वो पूरा का पूरा पेमेंट हो गया। अब यहाँ देखिए इसका बैलेंस जीरो नहीं हुआ क्योंकि 200 रुपये जो हमारा इनपुट क्रेडिट मिलने वाला था वो हमें इनपुट क्रेडिट स्वच्छ भारत से इसका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा देंगे। अब जो स्वच्छ भारत से का जो हमारा स्वच्छ भारत से का हमारा इनपुट क्रेडिट है, अगर हम जाके बैलेंस शीट में देखेंगे तो उसका हमें लायबिलिटी बताएगा। फंड दबाइए और ड्यूटी एंड देखिए ड्यूटी एंड टैक्सेस में -200 रुपये स्वच्छ भारत से इसका बता रहा है। तो अब हमें स्वच्छ भारत से हटा देना है, तो हमें इसको क्या करना है, खर्चा मान लेना है। तो खर्चा मानने के लिए हम इसको क्या करेंगे, जनरल में एंट्री कर देंगे। वो एंट्री ये होगी स्वच्छ भारत एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू स्वच्छ भारत से। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और जनरल की शॉर्टकट की होती है F7 प्रेस करेंगे। अब स्वच्छ भारत से स्वच्छ भारत एक्सपेंस का एक लेजर बनाएंगे, यहाँ पे Alt C प्रेस करेंगे और SVC एक्सपेंस के नाम से एक लेजर बनाएंगे। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम क्या करेंगे, जो हमारा स्वच्छ भारत से है उसको एक्सपेंस मान लेंगे। जैसे कि हमारा अमाउंट 200 रुपया था, 200 भरेंगे और क्रेडिट कर देंगे हम स्वच्छ भारत से इसको। देखिए अब हमारा ये बैलेंस जीरो हो गया। अब हम जाके बैलेंस शीट में अगर चेक करेंगे तो वहां पे वो एंट्री हट गई। देखिए ड्यूटी एंड टैक्सेस में अब आपको कोई भी टैक्स नहीं देगा। क्लियर हो गया? तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि कंपनी रिसीव
एडवांस 35,000 रुपया फ्रॉम रोहित ट्रेडर फॉर एडवर्टीजमेंट 1/7/2016। यानी कंपनी क्या कर रही है, एडवांस पैसा रिसीव कर रही है रोहित ट्रेडर से एडवर्टीजमेंट के लिए। तो देखिए जब भी कंपनी का रूल, ये टैली में ये रूल होता है कि जब भी आप एडवांस रिसीव करते हैं तो उस पर आप सर्विस टैक्स लगाएंगे, लेकिन आप जब सर्विस टैक्स का एडवांस में पेमेंट करते हैं तो उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगता, क्योंकि बिल हम नहीं बनाते हैं बल्कि बिल कोई पार्टी बनाती है परचेज के टाइम, और सेल के टाइम हम बिल बनाते हैं, इसलिए सर्विस टैक्स उस पर चार्ज करेंगे। तो आइए एडवांस पेमेंट रिसीव करते हैं, एडवांस रिसीव करते हैं। तो रिसीव करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और रिसीव की शॉर्टकट की F6 प्रेस करेंगे। और हाँ याद रखिएगा कि जब भी हम सर्विस टैक्स का एडवांस पेमेंट या रिसीव करते हैं तो सिंगल एंट्री मोड पे करते हैं। सिंगल एंट्री मोड जैसे हमारा पहले से खुला हुआ है, अगर आपको में नहीं खुला हुआ है तो यहीं पे F12 प्रेस करेंगे, F12, और यहाँ पे आपको मिलेगा यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीव कंट्रा वाउचर, इस फीचर को यस कर देंगे। अब रिसीव, जैसे हम कैश रिसीव कर रहे हैं और किससे कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है रोहित ट्रेडर्स, यहाँ पे Alt C प्रेस करके रोहित ट्रेडर के नाम से लेजर बनाना है। अब ये रिसीव कर रहे हैं, जिससे में पैसा रिसीव होता है वो हमारा सेंड डेटर होता है। यहाँ सेंड डेटर लेंगे, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस, और यहाँ पे सर्विस टैक्स डिटेल को यस कर देंगे। यहाँ पे इसका कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे टाइप ऑफ सर्विस में टैक्सेबल कर देंगे, एक्सेप्ट। देन अब रोहित ट्रेडर से हमें कितना पैसा रिसीव हो रहा है, तो 35,000 रुपये रिसीव हो रहा है, यहाँ पे 35,000 फी कर देंगे और डेट पहले सही करेंगे, डेट हमारा है 1/7, 35,000 रुपये पेमेंट कर देंगे, रिसिप्ट कर लेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। अब ये हमें कैसा रेफरेंस में जो देना है, हमें कैसा पैसा रिसीव हो रहा है, तो ये एडवांस में हो रहा है, तो यहाँ पे हम एडवांस ले लेंगे और यहाँ पे कोई बिल नंबर यहाँ पे चढ़ा देंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पार्टी पे सर्विस टैक्स भी चार्ज करना है, यहाँ पे सर्विस टैक्स लेंगे, सर्विस टैक्स। अब ये पूछेगा कैटेगरी, किस कैटेगरी यानी किस चीज पे आप सर्विस टैक्स का चार्ज कर रहे हैं, तो हम तो रोहित ट्रेडर पे, रोहित ट्रेडर कोई सर्विस थोड़ी ना कि उस पे हम चार्ज करेंगे, तो यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हम सर्विस टैक्स जो चार्ज करें वो किस पे। तो यहाँ पे आप कैटेगरी ले लीजिएगा, वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि एडवर्टीजमेंट पे, तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट ले लेंगे, ये हमारा सर्विस टैक्स कट गया। इसी तरह हम केकेसी भी कर लेंगे और इसी तरह हम एसबीसी भी, ये एंट्री हमारे कंप्लीट हो गई। देन क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कंपनी सेंड अ बिल रेट 80,000 टू रोहित ट्रेडर ऑन 2/7/2016 फॉर एडवर्टीजमेंट। यानी इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में एडवांस पैसा रिसीव किया था रोहित ट्रेडर से, अब अगले दिन हम क्या करें, नेक्स्ट डे उसी कंपनी को सर्विस का बिल भेज रहे हैं। तो ये बिल भेज रहे हैं तो यानी सेल में एंट्री होगी, तो F8 प्रेस करेंगे और यहाँ पे रेफरेंस नंबर कुछ डाल देंगे और डेट भी सही कर लेंगे। रेफरेंस नंबर, पार्टी हमारे थे रोहित ट्रेडर्स, यहाँ पे रोहित ट्रेडर लेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। अब हम एडवर्टीजमेंट की सर्विस दे रहे हैं तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट लेंगे और इसकी अमाउंट है 80,000 रुपये। अब यहाँ पे हम सर्विस टैक्स लगाएंगे, सर्विस टैक्स लगाइए। अब ये देखिए जो हमारा सर्विस टैक्स कटा है 14% जो सर्विस टैक्स कटा है वो 80,000 के अमाउंट पे कटा है, लेकिन एडवर्टीजमेंट तो ये रोहित ट्रेडर से हमने पहले से ही 35,000 रुपये एडवांस में रिसीव किया था और 35,000 के अमाउंट पे हमने सर्विस टैक्स काट लिया था। तो यहाँ पे जो हमें 80,000 पे तो काटना नहीं है, हमें ये माइनस करना है, 35,000 रुपये में से माइनस करेंगे तो कितना होगा, यानी 45,000, तो 45,000 पे ये सर्विस टैक्स कटना चाहिए। तो फिलहाल अभी आप एक्सेप्ट कराइए एंट्री को। तो यहाँ पे कृषि कल्याण ले लेंगे, कृषि कल्याण भी देखिए 80,000 पे कटा है, फिर इसी तरह एसबीसी ले लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एंटर प्रेस करेंगे, बस क्या करेंगे, एंट्री को एक्सेप्ट कराने जाएंगे। तो जैसे एक्सेप्ट कराने जाएंगे सबसे पहले आप यहाँ पे जो रेफरेंस मिलेंगे वो अगेंस्ट लेंगे, क्योंकि आपको पहले से ही एडवांस एक मिल चुका है। तो यहाँ पे अगेंस्ट लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और जो आपको एडवांस में जिस बिल से एडवांस आपको मिलेगा वो बिल हम यहाँ पे ले लेंगे। तो देखिए बिल में कितना अमाउंट है, 35,000 रुपये, तो यही अमाउंट आपको यहाँ पे फिल करना है। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक 92,000 आ रहा है, लेकिन हमने एडवांस रिसीव किया था 35,000, यहाँ पे 35,000 फिल कर देंगे। अब
इंटर प्लेस करेंगे और फिर अगेन आप न्यू रेफरेंस लेंगे। यानी 92,000 रुपए का तो बिल बना है यहाँ पे, 92,000 रुपए का टोटल बिल बना, लेकिन उन्हें हमने 35,000 रुपए एडवांस दे दिया था, तो वो 35,000 माइनस किया हमने और अब उसको 57,000 रुपए का बिल बना रहे हैं। अब जैसे ही इंटर प्लेस करेंगे और एक्सेप्ट कराने जाएंगे तो यहाँ टैली आपको बताएगा कि टैक्स इज ऑलरेडी कंप्यूटेड इन एडवांस रिसिप्ट, यानी एडवांस रिसिप्ट में आपने पहले ही से टैक्स कैलकुलेट कर लिया था। अब जो आपका टैक्स सर्विस टैक्स शुड भी, यानी अब आपका जो टैक्स होना चाहिए वो 6,300 होना चाहिए, लेकिन आपने काटा है कितना 11,200, तो क्या करना चाहिए 6,300 रुपया का आपका सर्विस टैक्स होना चाहिए, स्वच्छ भारत से आपका 225 रुपया होना चाहिए। तो इस अमाउंट को आप लोग नोट कर ले, नोट करने के बाद इंटर प्रेस की करेंगे, फिर बैक स्पेस प्रेस करके यहाँ पे जैसे वहाँ पे सर्विस टैक्स का अमाउंट 6,300 बताया था, आप यहाँ पे 6,300 फिल करेंगे। नेक्स्ट ये किसी का 225 था, 225 फिल करेंगे और एसबीसी का आपका भी 225 था, 225 फिल करके एंट्री एक्सेप्ट करा देंगे। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कंपनी पेड एडवांस रेट 20,000 टू सुनील ट्रेडर ऑन 8/8/2016 फॉर इंटीरियर डेकोरेशन, यानी कंपनी क्या करी एडवांस में पेमेंट कर रही है सुनील ट्रेडर को, तो पेमेंट कर रही है तो पेमेंट की एंट्री हो गई और पेमेंट की शॉर्टकट की होती है F5। और हमेशा जब भी एडवांस का पेमेंट और सर्विस टैक्स या टीडीएस या वैट का एडवांस में पेमेंट हम लोग करते हैं तो सिंगल एंट्री मोड पे करते हैं। तो सुनील ट्रेडर है हमारे, यहाँ पे हम Alt C प्रेस करेंगे। किस चीज़ का हम पेमेंट कर रहे हैं, कैसे, तो कैश इन पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ कैश लिख लेंगे और यहाँ पे पार्टी का नाम सुनील ट्रेडर। सुनील ट्रेडर ये हमारे सभी क्रिएटर होंगे, उनको पैसा पेमेंट कर रहे हैं तो सभी क्रिएटर, और यहाँ पे सेट अल्टर सर्विस टैक्स डिटेल को यस कर देंगे। यहाँ पे सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर इनका भर देंगे और यहाँ पे टाइप ऑफ सर्विस में टैक्सेबल ले लेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। अब अमाउंट जो जैसे कि हम 20,000 रुपये को एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे जो रेफरेंस होगा वो एडवांस होगा क्योंकि हमने एडवांस पेमेंट किया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमने बताया था कि जब भी हम सर्विस टैक्स के केस में अमाउंट एडवांस में रिसीव करते हैं तो सर्विस टैक्स चार्ज करते हैं, लेकिन जब हम पेमेंट करते हैं तो सर्विस टैक्स चार्ज नहीं करते हैं। अंदर प्रेस करके एक्सेप्ट कराते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कंपनी रिसीव अ बिल, यानी जो हमने एडवांस पेमेंट किया था उसके उसी जो एडवांस में पेमेंट किया उसी पे हमें क्या कर रहे हैं, बिल रिसीव हो रहा है। बिल रिसीव हो रहा है 45,000 फ्रॉम सुनील ट्रेडर फॉर इंटीरियर डेकोरेशन। यहाँ पे तो हम परचेस कर रहे हैं, परचेस की शॉर्टकट की होती है F9, यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप कोई भी बिल नंबर फिल कर देंगे और पार्टी अकाउंटेंट में जैसे कि हम सुनील ट्रेडर को एडवांस दिए थे, सुनील ट्रेडर से हम बिल रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ सुनील ट्रेडर लेंगे और किस चीज़ का हम बिल रिसीव कर रहे हैं, तो इंटीरियर डेकोरेशन पहले से बना हुआ है। यहाँ पे एंटर प्रेस करिएगा, कितने का अमाउंट है, तो जैसे हमारा अमाउंट जो है वो 45,000, तो यहाँ 45,000 फिल कर देंगे, एंटर, और यहाँ पे सर्विस टैक्स चेंज कर देंगे। सिंपल जैसे हम एंट्री करते हैं वैसे हम एंट्री करते चलेंगे। अब यहाँ पे हमने पहले इसको एडवांस पेमेंट किया था तो इसलिए सबसे पहले एगेट लेंगे और ये बिल थी हमारी ऊपर वाली एडवांस 002, जैसे कि यहाँ पे अमाउंट दिया 20,000 रुपये, तो यहाँ पे आपको 20,000 फिल करना है, इंटर, नेक्स्ट न्यू रेफरेंस। अब देखिए 51,750 का हमारा बिल बनना था, हमने पहले से 20,000 एडवांस पेमेंट कर दिया, अब हमारा जो बिल बनेगा वो 31,750, ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अब 7 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, कंपनी रिसीव अ बिल ऑफ रेट 35,000 फ्रॉम राहुल ट्रेडर्स। तो इस बिल का क्या करिएगा, अब इसको हम पेमेंट आपको बता चुके हैं कि पेमेंट कैसे करना चाहिए, पिछले क्वेश्चन में एडजस्टमेंट भी कर लीजिए और पेमेंट भी कर लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, कंपनी रिसीव अ बिल रेट 35,000 रुपये फ्रॉम राहुल ट्रेडर्स 2/9/2016 फ्रॉम मेंटेनेंस, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल। और रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल क्या होता है, तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल ये होता है कि कंपनी जब भी किसी
सर्विस को प्रोवाइड करती है तो उसकी लायबिलिटी होती है कि वो सर्विस टैक्स को पेमेंट करे। लेकिन जब रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल हो जाता है तो कंपनी अगर सर्विस को रिसीव कर रही है तब भी उसके ऊपर लायबिलिटी होता है कि वो सर्विस टैक्स का पेमेंट करे। यानी हमेशा तो ये होता है कि हमेशा प्रोवाइडर सर्विस टैक्स का पेमेंट करता है, लेकिन इसमें सिर्फ अगर रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल है तो रिसीवर ही सर्विस टैक्स का पेमेंट करेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सबसे पहले करते हैं। तो क्वेश्चन में करने के लिए सबसे पहले गेट ऑफ टैली में F11 प्रेस करेंगे, स्टैट्यूटरी इंटरसेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे सेट अल्टर सर्विस टैक्स को यस करके यहाँ पे ये जो आपको मिलेगा इस रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल, इसको अप्लीकेबल यानी यस करा दीजिएगा। एक्सेप्ट कराने के बाद अब जाके आप सर्विस रिसीव कर रहे हैं तो परचेज में एंट्री होगी। तो अकाउंट इन्फो में जाइएगा, हाँ अकाउंटिंग वाउचर में जाइएगा और F9 प्रेस करिएगा यहाँ पे और एक नंबर को आपको एंट्री इसकी करनी है। सप्लायर इनवॉइस नंबर कुछ भी डाल देंगे। यहाँ पे पार्टी का नंबर जैसे हमारा पार्टी थे राहुल ट्रेडर अंडर सिंडिकेटर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस और यहाँ पे सेट अल्टर सर्विस टैक्स डिटेल को यस कर देंगे। यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप ऑफ सर्विस में टैक्सेबल कर दीजिएगा और इस पार्टी एसोसिएट एंटरप्राइजेस यूज कर दीजिएगा, एक्सेप्ट करा दीजिएगा। देन अब हमें किस चीज़ का मेंटेनेंस का रिजर्व बनाना है तो यहाँ पे मेंटेनेंस का बनाइएगा। हम सर्विस मेंटेनेंस की रिसीव कर रहे हैं अंडर परचेज अकाउंट क्योंकि हम इसको खरीद रहे हैं इस सर्विस का परचेज और यहाँ पे इस सर्विस टैक्स एप्लीकेबल को एप्लीकेबल करा दीजिएगा। सर्विस टैक्स डिटेल को यस और यहाँ पे एलटीसी प्रेस करके एक कैटेगरी बनाइएगा। यहाँ पे एलटीसी प्रेस करेंगे और मेंटेनेंस के नाम से एक कैटेगरी बनाएंगे। अब यहाँ पे सर्विस टैक्स जो है उसका वो डिफाइन कर देंगे और देन स्वच्छ भारत से जो आपका 0.5% है वो भी डिफाइन करेंगे और कृषि कल्याण से जो 0.5% है इसको भी डिफाइन कर देंगे। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि इस रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल, यहाँ पे हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल कराना है तो यहाँ पे इस रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल करा देंगे, यस कर देंगे इस फीचर को। देन यहाँ पे रिवर्स चार्ज जो लायबिलिटी प्रोवाइड लायबिलिटी वो 0% यानी प्रोवाइडर की कोई लायबिलिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिसीवर की लायबिलिटी है। तो हमें प्रोवाइडर की लायबिलिटी कोई भी डिफाइन नहीं करनी है। पहले ये था कि जो हमारी गवर्नमेंट रूल निकाली थी वो पार्टीशन में कर दी थी, ये कहती थी कि प्रोवाइडर 50% सर्विस टैक्स का पेमेंट करेगा और रिसीवर 50% का पेमेंट करेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने न्यू रूल निकाला और न्यू रूल ये बनाया कि जितना भी जो भी लायबिलिटी होगी वो सिर्फ और सिर्फ रिसीवर के ऊपर लायबिलिटी होगी। तो यहाँ पे प्रोवाइडर लायबिलिटी 0%, यहाँ पे कोई भी सीरियल नंबर भर दीजिएगा, एक्सेप्ट करा दीजिएगा। अब हमारी जो सर्विस है वो 35,000 की है, 35,000 की हमने सर्विस रिसीव कर ली। अब यहाँ पे अगर आप चेक करना चाहते हैं कि क्या इस पे सर्विस टैक्स लग रहा है तो यहाँ पे सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। क्योंकि सर्विस टैक्स इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इस पे रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल है। इस एंट्री को एक्सेप्ट करा दीजिएगा। और रिवर्स चार्ज में एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम रिवर्स चार्ज पे केस करते हैं तो हमारे ऊपर लायबिलिटी बन जाती है कि सर्विस टैक्स का पेमेंट हम ही करेंगे, तो इसको हमें पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने से पहले सबसे पहले अब पार्टी को भी पेमेंट कर दीजिएगा। F5 प्रेस करिएगा और कैश से पेमेंट कर दीजिएगा राहुल ट्रेडर को, राहुल ट्रेडर। और यहाँ पे पूरा फुल अमाउंट जो उसका करंट बैलेंस 45,000 दिखा रहा है 45,000 पेमेंट कर दीजिए। अगेन फ्रेंड्स एक्सेप्ट। अब हम जाएंगे रिसिप्ट लायबिलिटी यानी जो हमारे ऊपर लायबिलिटी है रिसीवर की उसको हम पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट को। तो डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेचुटरी रिपोर्ट में जाएंगे, सर्विस टैक्स रिपोर्ट में जाएंगे, फॉर्म H23 में जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए अगर अल्ट्राफोन प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे बताएगा सर्विस टैक्स पेबल रिसीवर लायबिलिटी 35,000 5,250। ये रिसीवर लायबिलिटी देखिए 35,000 का हमने सर्विस रिसीव किया था और 5,250 रुपये हमें पेमेंट करना है। तो यहाँ पे पेमेंट करने के लिए अल्टेक्स प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 1 सितंबर से हमने ये चार्ज किया है तो 1/10 को चार्ज करेंगे, पेमेंट करेंगे। अब यहाँ पे पेमेंट टाइप हमें रेगुलर नहीं करना है बल्कि रिसिप्ट लायबिलिटी करनी है
क्योंकि हमने जो सर्विस रिसीव की है उसकी लायबिलिटी जो हमारे ऊपर है वो हम पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिसिप्ट लायबिलिटी एंटर, यहाँ पे डेट सही कर लीजिएगा, 1/10 को पेमेंट करेंगे अगले महीने कैश, और यहाँ पे सर्विस टैक्स दे दीजिएगा। जैसे कि सर्विस टैक्स आपको 4900 रुपया है, 4900 यहाँ पे फिल कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। किसी का आपका है तो किसी से आपका 175 रुपया है, 175 रुपया फिल कर देंगे। और यहीं पे आपका एसबीसी का है, तो एसबीसी का भी आप 175 रुपया फिल कर देंगे। ये जो हमारी स्वच्छ भारत से है वो जो हमारा पहले का बैलेंस था, जैसे कि हमने इनपुट क्रेडिट नहीं मिली थी, वो है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये हमारी एंट्री कंप्लीट होगी, ठीक है। देन हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कंपनी प्रोवाइड ऑडिट सर्विस टू बिना ट्रेडर ऑन 2/9/2016 फ्रॉम रेट 90,000 14% अबेटमेंट। यानी अब देखिए अबेटमेंट का मतलब क्या होता है कि कभी कभी गवर्नमेंट ये रूल कहती है कि जो आपकी सर्विस, जो ऑडिट फी की आपने सर्विस ली उस पर आपको 14% का अबेटमेंट यानी छूट मिलेगा, यानी 14% ही हमारे ऊपर सर्विस चार्ज, यानी 14% का हमें छूट मिल रहा है, तो यानी जो हमारा सर्विस टैक्स कटेगा वो सिर्फ 16% ही कटेगा। तो आइए अबेटमेंट का केस देखते हैं। तो अबेटमेंट का केस करने के लिए आइए हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सेल कर रहे हैं। तो आइए सेल करते हैं। तो सेल करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और सेल की शॉर्टकट की F8 प्रेस करेंगे और यहाँ पे 2/9 को डेट डाल देंगे, रेफरेंस नंबर कुछ भी डाल देंगे और पार्टी का नेम, यहाँ पे पार्टी का नेम जो हमारा है बिना ट्रेडर्स, अल्ट सी प्रेस करेंगे और बिना ट्रेडर के नाम से एक लेजर बना देंगे। अंडर सैंडिडेटर हमारे ये सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये हमारे सैंडिडेटर होंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इस फीचर को यस कर देंगे और यहाँ पे सेट अल्टर सर्विस टैक्स डिटेल को यस कर देंगे। यहाँ पे उनका सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देंगे और टाइप ऑफ सर्विस में टाइप ऑफ सर्विस टैक्सेबल कर देंगे। अब हम लेजर बनाएंगे जिस चीज की हम ऑडिट, जिस चीज की हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। यहाँ तस्वीर प्रेस करेंगे, ऑडिट फी के नाम से हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमारे होंगे सेल अकाउंट, क्योंकि हम इसी चीज का सेल कर रहे हैं। और यहाँ पे इस सर्विस टैक्स एप्लीकेबल, यहाँ पे एप्लीकेबल कराइएगा, यस कराइएगा, कैटेगरी और न्यू बनाइएगा, अल्ट सी प्रेस करिएगा और यहाँ पे कैटेगरी ऑडिट फी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हमारा सर्विस टैक्स है जो 14% है, स्वच्छ भारत से 0.5%, कृषि कल्याण 0.5%। अब यहाँ अबेटमेंट रेट यानी यहीं पे डिफाइन करना है हमें कितने परसेंट का डिफाइन छूट मिल रहा है, तो 14% का, यहाँ पे 14% फिल कर देगा। अब ये फीचर कभी कभी आता नहीं है, तो यहीं पे आप F12 प्रेस करिएगा और यहाँ पे इनेबल अबेटमेंट डिटेल, इस फीचर को यस करा के एक्सेप्ट करा दीजिएगा। यहाँ पे सीरियल नंबर खोलिए, अमाउंट हमारा 90,000 था, 90,000 फिल करेंगे और यहाँ पे सर्विस टैक्स लगाएंगे। अब जब सर्विस टैक्स हम लगाएंगे तो ये देखिए 90,000 का अगर 14% निकाले तो 13,500 होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 7,560, तो ये कितना कटा है बता सकते हैं 60%, यानी 40% का हमें सिर्फ अबेटमेंट मिला है और 60% इसको सिर्फ चार्ज हुआ है। इसी तरह कृषि कल्याण, देखिए अगर 90,000 का हम अगर देखें तो 450 रुपया हमारा करता है 0.5%, लेकिन ये 60% का 270। इसी तरह एसबीसी भी लगा देंगे। ये हमारी एंट्री कंप्लीट है। तो हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, थैंक यू।